एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसके पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल सच्चाई और भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह वह गंगा नदी के किनारे जाकर भगवान कृष्ण का ध्यान करता और प्रार्थना करता। हे कृष्ण, मुझे आपकी शरण में रहना है। मेरे जीवन का हर पल आपकी सेवा में समर्पित है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने माधव को देखा और उसकी भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, माधव, तेरी भक्ति सच्ची है। भगवान तुझसे प्रसन्न है। कल सुबह वह खुद तुझसे मिलने आएंगे। यह सुनकर माधव बेहद खुश हुआ। उसने पूरे गांव में यह खबर फैला दी। गांव वाले भी इस चमत्कार को देखने के लिए उत्सुक हो गए। अगले दिन माधव ने अपने घर को साफ किया, एक छोटा सा भोग तैयार किया और भगवान का इंतजार करने लगा। तभी एक बूढ़ा भिखारी आया और खाने के लिए कुछ मांगा। माधव ने सोचा, भगवान कृष्ण आने वाले हैं, यह भोजन तो उन्हीं के लिए है। लेकिन फिर उसके दिल ने कहा, भूखे को खिलाना भी तो भगवान की सेवा है। उसने भिखारी को भोजन दे दिया। कुछ देर बाद एक औरत आई जिसकी गोद में बच्चा था। वह प्यास से व्याकुल थी। माधव ने उसे पानी पिलाया और बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने पास का सारा दूध दे दिया। दिन बीतता गया, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आए। रात में माधव उदास होकर प्रार्थना करने बैठा। हे कृष्ण, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? तभी आकाशवाणी हुई, माधव, मैं 3 बार तेरे घर आया था। एक बार भिखारी बनकर, दूसरी बार प्यासे बच्चे की मां बनकर, लेकिन हर बार तूने मुझे पहचान लिया और मेरी सेवा की। तेरी भक्ति सच्ची है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति भगवान की मूर्ति की पूजा में नहीं, बल्कि उनके हर रूप की सेवा में है। शिक्षा, भगवान हर जगह है। सच्ची भक्ति दूसरों की मदद और सेवा करने में है। ऐसी और रोमांचक स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।